गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से आज आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। उधर इंटीग्रेशन चल रहा है, प्रोबेबिलिटी भी चल रहा है। अब मैं वेक्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने वेक्टर में देखिएगा जो मेरा वीडियो बना है उसमें मैंने पोजीशन वेक्टर के बारे में डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। आज मैं तो नहीं बना बदलू है, वही है, चेंज क्या करेंगे, रोज हम चीजें करते हैं क्या। हाँ, स्टार्ट करें फिर से। तो बैक कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से आज आपके लिए जो है मैथ का एक अलग टॉपिक जो वेक्टर स्टार्ट हुआ था, एक दो क्लास से स्टार्ट हुआ है, उसको मैं फिर से आगे बढ़ा रहा हूँ। उसको सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें और समझें। जैसे मैंने पिछले क्लास में वेक्टर के बारे में बताया था, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर इसको लिखते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जैसे पी क्यू वेक्टर है, मैंने पिछले क्लास में बताया था। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये पहले आपको याद रखना, या इसको ये भी लिखते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी, ये लिखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल जैसे वेक्टर ए बी है, इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये सबको स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए। या इसको ये भी लिखते हैं ओ बी माइनस ओ ए, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो पोजीशन वेक्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो है सवाल रहता है, इसको सारे स्टूडेंट को ध्यान से देख के समझना है कि हमेशा ये याद रखना है कि पोजीशन वेक्टर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या होता है, मैंने क्या क्या बताया था उसको भी ध्यान देखना है। सेक्शन फार्मूला मैंने बताया था। वेक्टर किसको बोलते हैं, वेक्टर में कितने कितने टाइप्स का वेक्टर है, वो मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। अब देखिए, जैसे पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड बातें होती है तो इसमें अब करते क्या है वो देखिए। जैसे मान लीजिए इसमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर से कैसे सवाल को बनाएंगे ये भी समझना है। जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 z1 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2 z2, इस तरीके से दिया हुआ है। और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x3 y3 z3 और बोल रहा है वेक्टर मेथड से शो करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सो दैट फ्रॉम वेक्टर मेथड, सो दैट फ्रॉम वेक्टर मेथड, फ्रॉम वेक्टर मेथड मेथड ABC an equilateral triangle, ABC an equilateral is an equilateral triangle। ट्रायंगल वेक्टर से प्रूफ करना है तो कैसे किया जाएगा, पहले सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि वेक्टर मेथड से कैसे सवाल को बनाया जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो एक पॉइंट हम ले लेते हैं, अंदर में भी ले सकते हैं बाहर में भी ले सकते हैं। ऑरिजिन ओ से ए को मिला दीजिए, ये वेक्टर हो गया ओ ए। ओ से बी को मिला दीजिए, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ओ से सी को मिला दीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ओ ए का कोऑर्डिनेट x1 तो ये हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये हो गया ओ ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। सबका टेल हमेशा ध्यान में रखना है, ऑरिजिन से एसोसिएट करना है, सबको मिलाना है। और ये हो गया हेड, तो जिस वेक्टर का टेल ऑरिजिन होगा उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। सेकंड ओ बी, बी का कोऑर्डिनेट x2 तो ये हो जाएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k, ये हो गया वेक्टर ओ बी। एंड पोजीशन वेक्टर ओसी वेक्टर, ओसी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, x3i प्लस y3j प्लस z3k, ये वेक्टर से बोला गया है तो ये सारा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा और इस तरीके से लिखना होगा। अब निकालना है, चूंकि ट्रायंगल में 3 साइड होता है तो पहले निकालेंगे साइड वेक्टर। साइड वेक्टर कैसे निकालेंगे, साइड वेक्टर, साइड वेक्टर में पहला साइड होगा ए बी, ये हो गया साइड वेक्टर। ए बी को कैसे निकालेंगे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसे लिखा जाएगा, हमेशा ये ध्यान में रखना है।
पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, इसको इस पोजीशन पे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा x2i प्लस y2j z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k। पहले सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें कि पहले साइड वेक्टर किस तरीके से निकाला जाए। तो पहले शो दैट फ्रॉम वेक्टर मेथड ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहां पर ये सब बात ध्यान में रखना है कि वेक्टर मेथड से किसी भी ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो किस तरीके से सवाल को बनाया जाएगा। अब सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें। अब देखिए आगे क्या करना है। तो पहले हम निकालेंगे साइड वेक्टर। साइड वेक्टर निकाल लिए ए बी वेक्टर, ये हुआ साइड वेक्टर। तो x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ये हो गया साइड वेक्टर। ये हो गया साइड वेक्टर ए बी। पहला साइड ए बी है, दूसरा BC है और तीसरा CA है। ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर OC OA OB। इस तरीके से हमेशा जिस वेक्टर का टेल ओरिजिन से कोइंसाइड करेगा वो पोजीशन वेक्टर होगा। अब दूसरा निकालेंगे साइड वेक्टर BC। BC कैसे निकालेंगे, तो OC माइनस OB, ये साइड वेक्टर निकालें। तो OC का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो पोजीशन वेक्टर को लिखा जाएगा x3i प्लस y3j प्लस z3k माइनस OC माइनस OB पोजीशन वेक्टर ये है x2i प्लस y2j प्लस z2k। इस तरीके से अब वेक्टर को किस तरीके से घटाया जाता है, तो i कंपोनेंट में i कंपोनेंट को, j कंपोनेंट में j कंपोनेंट को, k कंपोनेंट में k कंपोनेंट को घटाया जाता है। अब देखिए पहले हम इसको हटा रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहला साइड वेक्टर ए बी निकाला, दूसरा BC। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखने का तरीका x3 माइनस x2i y3 माइनस y2j प्लस z3 माइनस z2k, के कंपोनेंट को k के साथ। ये हो गया दूसरा साइड वेक्टर BC। तीसरा निकालेंगे CA या AC। तो CA निकालेंगे तो CA हो जाएगा क्या, OA माइनस OC। ये सारा वेक्टर मेथड से चल रहा है। जब वेक्टर मेथड कहा गया है तो आपको वेक्टर मेथड से बनाना है। तो OA माइनस OC, तो OA क्या हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, OA के पोजीशन पे ये, OC के पोजीशन पे, तो इसको लिखा जाएगा x1 माइनस x3 i प्लस y1 माइनस y3j प्लस z1 माइनस z3k। ये सारे स्टूडेंट आपको समझ के नोट करना है। तो ये हो गया साइड वेक्टर। ट्रायंगल में 3 साइड होता है, इसलिए तीनों साइड वेक्टर कहलाता है, चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में। अब क्या करना है, अब हम इस फिगर को पहले मैं हटा रहा हूं। अब देखिए ध्यान से, लेंथ ऑफ साइड निकालना है। तो लेंथ ऑफ साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों का मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ साइड ए बी निकालना है। तो मतलब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ट्रायंगल का पहला साइड का लेंथ निकल जाएगा। तो मतलब ए बी क्या है, यहां लिख देते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड यहां पे लिख देते हैं। तो ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये होता है, ये हो गया लेंथ ऑफ साइड ए बी। ये हो गया लेंथ ऑफ साइड, ये था वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये लेंथ ऑफ साइड ए बी हो गया। पहला कंडीशन, पहला चीज ये निकालेंगे। दूसरा निकालेंगे लेंथ ऑफ साइड BC। यहां लिख देते हैं लेंथ ऑफ साइड BC। BC मतलब वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड। तो BC ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब इस वेक्टर का। तो ये हो जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z3 माइनस z2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये हो गया लेंथ ऑफ साइड BC। अब तीसरा लेंथ ऑफ साइड,
ये तीनों चीज निकालने के लिए इस तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, साइड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो लेंथ ऑफ साइड यहाँ पे लिख देते हैं, लेंथ ऑफ साइड AC या CA, लेंथ ऑफ साइड AC मतलब CA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, CA वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होगा x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z3 का होल स्क्वायर। ये z3 है, z1 माइनस z3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब आप लेंथ देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप का ट्रायंगल है। यदि तीनों साइड का लेंथ बराबर है तो इक्विलैटरल है, कोई दो साइड का लेंथ इक्वल है तो ये आइसोसेलेस है, यदि तीनों साइड में कोई बराबर नहीं है तो स्केलेन ट्रायंगल है। तो आप ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को वेक्टर मेथड से किस तरीके से बनाइएगा ये आपको पता चल रहा है। तो ये चीज सारे स्टूडेंट पहले समझ के नोट करें कि वेक्टर अलजेब्रा का सवाल हम कितना आसानी से बना सकते हैं। अब मान लीजिए तीनों का, चूंकि हमको प्रूफ करना है या कभी भी कोऑर्डिनेट दे दिया है तो आपको वेक्टर मेथड से बोलेगा तो ये काम करना है। अब कंडीशन फॉर इक्विलैटरल, इक्विलैटरल में क्या करना है, आइसोसेलेस में क्या करना है, स्केलेन में क्या करना है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है वो देखिए। कंडीशन फॉर इक्विलैटरल, कंडीशन फॉर इक्विलैटरल, इक्विलैटरल मतलब AB बराबर BC बराबर AC, तीनों साइड का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इस आइसोसेलेस में क्या होगा, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस में क्या होगा, लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल। और तीसरा स्केलन, स्केलन में क्या होगा, स्केलन ट्रायंगल में क्या होगा, कोई भी साइड किसी के बराबर नहीं होगा तो स्केलेन ट्रायंगल होगा। तो ये तीन बात है, कंडीशन फॉर इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, कंडीशन फॉर इक्विलैटरल में, और स्केलेन ट्रायंगल में क्या होगा, कोई भी साइड किसी के बराबर नहीं होगी, किसी का लेंथ किसी के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये होगा। तो आप वेक्टर मेथड से ये प्रूफ कर सकते हैं। तो सारे स्टूडेंट इसको पहले समझ के नोट करें वेक्टर अलजेब्रा का कांसेप्ट क्या है। अब देखिए एक एग्जांपल और, बहुत सारी बातें हैं वेक्टर में। सेक्शन फार्मूला से किसी वेक्टर को लेंथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये सारी बातें हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा एक एक बात। एक एग्जांपल, ABCD is a regular hexagon, and vector AB is a vector and BC is a B vector. Find AD vector, AE vector, AF vector in form of A and B। ये क्वेश्चन सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें पहले। इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें पहले। ABCDF is a regular hexagon and AB is a vector and BC vector B। AB बराबर A वेक्टर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इसको कट करके इसको हटा के ये भी लिख सकते हैं, बराबर वेक्टर A एंड BC वेक्टर B। फाइंड वेक्टर AD AE AF इन फॉर्म ऑफ AB। तो सबसे पहले इसको कैसे बनाते हैं सॉल्यूशन में देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले रेगुलर हेक्सागन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल,
ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पहले यहां फिगर बनाएंगे रेगुलर हेक्सागन का, 1 2 3 4 इस तरीके से। हालांकि ये सही से बना नहीं, पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें। हेक्सागन कैसा होगा देखने में, पहले वो देखिए। इस तरह का फिगर होगा। इस तरह का। इस तरह का रेगुलर हेक्सागन, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये सारा इक्वल हो। तो बनाएंगे कैसे, पहले इसके बारे में हम लोग जाने। रेगुलर हेक्सागन नाम दे दें ए बी सी डी ई एफ। ये रेगुलर हेक्सागन, मतलब ऑल साइड्स। ये लेंथ, ये साइड का लेंथ यदि 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये ऑल आर 5 मीटर होगा। सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें, तब हम लोग बताते हैं कि इस सवाल को बनाएंगे कैसे। अब आइए देखते हैं पोजीशन वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। इससे आपको सारा कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। तो पहले इस सवाल को सारे स्टूडेंट नोट कर लें। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां देखिए सारे स्टूडेंट, अब क्या कह रहा है, इन फॉर्म ऑफ ए बी। तो सबसे पहले करना क्या है, सॉल्यूशन में एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है, बड़ा फिगर इस तरह का एकदम बराबर। देखे ऐसे ऐसे, थोड़ा देखिएगा फिगर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ऐसे। ये रेगुलर हेक्सागन है। अब इसका नाम दे देते हैं, एकदम वेक्टर को सही से बनाएंगे। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इस तरीके से सब वेक्टर है। अब करना क्या है, यहां पर एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये रेगुलर हेक्सागन, हालांकि यहां इस तरीके से आएगा, इसको हम लोग पहले सही से बना लें। इस तरीके से पहले वाई एक्सिस और यहां पर से ऐसे रेगुलर हेक्सागन। नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ये रेगुलर हेक्सागन है। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए बी को बोल दिया वेक्टर ए और बी सी को बोल दिया वेक्टर बी। बीसी को बोल दिया वेक्टर बी। ये सारी बातें आपको समझनी है। तो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें, ये वेक्टर बी नाम दे दिया, वेक्टर बी, ये वेक्टर ए। अब सारे वेक्टर को, ये वेक्टर है। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इसमें सारा कंसेप्ट हम क्लियर कर दें। ए मतलब ऑरिजिन है, यहां पर हम लोग क्या किए, ऑरिजिन को ए मान लिए हैं, या ए ऑरिजिन दोनों सेम है, तो इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं। तो ए बी ए वेक्टर है, बी सी बी वेक्टर। अब हमको निकालना है ए सी वेक्टर। पहले निकालते हैं ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, एडिशन क्या होता है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ये हो गया ए सी वेक्टर, ये ए सी वेक्टर हो। तो यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर आपका हो गया इस दो वेक्टर के फॉर्म में, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ए प्लस बी। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब निकालना है ए डी, ए से डी को मिला दिए, डायरेक्शन ये है,
एरो का डायरेक्शन ये है। अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक बात आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमको निकालना है एडी। ये दोनों, इस वेक्टर का डायरेक्शन और इस वेक्टर, ये दोनों पैरेलल वेक्टर है। ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों पैरेलल है, देखिए ध्यान से, बोथ आर पैरेलल, दोनों का डायरेक्शन सेम है। और ये रेगुलर हेक्सागन है, तो यहां पर सेंटर आएगा, सेंटर ऑफ हेक्सागन होगा। तो ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का डबल हो जाएगा। जैसे ये बी वेक्टर है, तो यहां से बी और ये बी दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो वेक्टर एडी वेक्टर जो होगा, एडी वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बीसी वेक्टर। ए से डी, डायरेक्शन क्या है, ए से डी, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू वेक्टर बी। इसका रीजन क्या है, ये रेगुलर हेक्सागन है, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम होगा, पैरेलल वेक्टर होगा, और इतना ही डबल लेंथ ये, तो यहां से यहां तक इसका डायरेक्शन सेम है, तो ये 2b वेक्टर होगा। तो आपको पता चल गया कि ये वेक्टर एडी वेक्टर क्या होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बीसी होगा। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, अभी इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है। अब निकालना है सीडी वेक्टर, सीडी वेक्टर निकालना है। तो सीडी वेक्टर कैसे निकालेंगे, सीडी वेक्टर तो 2 तरीका है। तो ट्रायंगल ऑफ, पहले इन ट्रायंगल ए सी डी में इसको निकालने का तरीका, पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें, सिस्टमैटिकली बता रहे हैं कि पहले हम एसी वेक्टर निकाले, ए प्लस बी वेक्टर, इस 2 वेक्टर के फॉर्म में निकाले। एडी वेक्टर निकाले, क्या निकाले, तो 2b वेक्टर हो गया, ये 2b वेक्टर हो। और ये जो वेक्टर अब सीडी वेक्टर निकालना है, तो 2 तरीका है सीडी वेक्टर निकालने का, वो हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। जब भी कंफ्यूजन आ जाए तो ये सब बात याद रखिएगा, वेक्टर अलजेब्रा का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग नहीं कुछ इन ट्रायंगल एसीडी में, एसीडी में क्या होगा, एसी वेक्टर प्लस सीडी वेक्टर बराबर एडी वेक्टर। आप यहां से निकाल लीजिए, सीडी वेक्टर निकल गया। तो सीडी वेक्टर क्या होगा भाई, सीडी हो जाएगा एडी माइनस एसी, एडी माइनस एसी। एडी वेक्टर क्या है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं, एडी 2b, और एसी वेक्टर क्या निकाले हैं, ए प्लस बी। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, 2b वेक्टर माइनस ए माइनस बी वेक्टर। तो 2b जैसे नंबर सिस्टम में होता है 2b माइनस बी, तो b, तो ये हो गया b माइनस ए वेक्टर। मतलब सी डी वेक्टर क्या निकल गया, सी से डी, सी से डी, इसका डायरेक्शन है सी से डी, ये याद रखना है। तो ये वेक्टर हो गया b माइनस ए, ये निकल गया a प्लस बी, हो गया b माइनस ए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए हमको निकालना है डीई वेक्टर, ये और ये पार्ट दोनों पैरेलल है, एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन अपोजिट है। ये यदि वेक्टर ए है, ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, तो ये माइनस ए वेक्टर हो, माइनस ए वेक्टर, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है ए बी, और डी ई, डी से ई दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, डी वेक्टर, तो डी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ए बी वेक्टर, इट मीन्स माइनस ए वेक्टर। आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है और इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, आप आसानी से बना सकते हैं। अच्छा अब देखिए, अब ई एफ वेक्टर निकालना है, ई से एफ, और ये है बी से सी। तो बी से सी वेक्टर क्या है भाई, बी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन है बी से सी, और ये साइड बराबर होगा, एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है। तो ई एफ वेक्टर क्या होगा, तो ई एफ वेक्टर हो जाएगा माइनस बीसी वेक्टर। माइनस क्यों हुआ, ड्यू टू डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा माइनस बी, तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर, माइनस बी। अच्छा अब पूछा जा रहा है ए एफ वेक्टर। अच्छा एक बात और पूछ रहे हैं, ए ई वेक्टर क्या होगा, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो इस ट्रायंगल में अब हम निकाल रहे हैं ए ई वेक्टर, इसका डायरेक्शन है ए से ई,
कैसे निकालेंगे? पहले सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें कैसे निकलता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आप किसी भी ट्रायंगल जो सेलेक्ट कीजिएगा उसको लिखना जरूर है मैथमेटिक्स में, ये सब बात ध्यान में रखनी है। अब आगे देखिए, जैसे हमको निकालना है एई वेक्टर, एई वेक्टर, एई वेक्टर मतलब ये, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? कभी दिक्कत हो जाए तो याद रखना इन ट्रायंगल एडीई में, इन ट्रायंगल एडीई में क्या लगाएंगे? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। कुछ नहीं पता है तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के आप कोई भी वेक्टर लगाते। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? एडीई में क्या लेंगे? हमको निकालना है ये, तो एडी प्लस डीई बराबर एई। ये हमको एई वेक्टर निकल गया। तो एई वेक्टर क्या हो गया भाई? एडी, एडी है 2b, डी क्या है? माइनस ए, तो ये हो गया 2b माइनस ए वेक्टर। कुछ भी निकाला जा सकता है, ये हमेशा ध्यान में रखना, किसी को भी हम लोग निकाल सकते हैं। और देखिए अभी बहुत सारी बातें इस पे चर्चा करेंगे, मतलब इस कंसेप्ट को एकदम निचोड़ के आपको रख देंगे। अब देखिए एई वेक्टर हो, तीसरा हो गया एएफ वेक्टर, ए से एफ। आप देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर बोथ आर सेम, ये और ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, इधर है, इसका भी डायरेक्शन इधर है। हालांकि इतना मोटा नहीं, आपको समझना एकदम बारीकी से एक लाइन से, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं। तो सी डी वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम होगा, चूंकि रेगुलर हेक्सागन है, इसका जो डायरेक्शन है वही इसका डायरेक्शन है, तो इसका डायरेक्शन बी माइनस ए है, तो ये भी वेक्टर क्या होगा भाई? बी माइनस ए वेक्टर। यानी एएफ वेक्टर क्या होगा भाई? एएफ वेक्टर होगा बी माइनस ए। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, और इसके बारे में और सारी बातें बता देते हैं, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि क्या हमको बोल देगा एफ सी वेक्टर, ये वाला वेक्टर निकालना है, या हमको और कह देगा ए बी ई बी वेक्टर, ये निकालना है। कुछ भी निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे? तो ये वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं, या हमको इसका पोजीशन वेक्टर पता है, इसका पोजीशन वेक्टर पता है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। अब देखिए बेसिक बात, पोजीशन वेक्टर क्लियर होने से आपका 90% सवाल या 75% सवाल तो ऐसे बन जाएगा। पोजीशन वेक्टर का यदि कंसेप्ट क्लियर है, बड़ा से बड़ा सवाल। अब जैसे देखिए हमको निकालना है एफ वेक्टर या सी वेक्टर, हमको कोई भी पूछा जाएगा, हमको जैसे ई बी वेक्टर पूछा जा रहा है, ई बी वेक्टर, तो आप लिखिएगा ओ बी माइनस ओ ई। अच्छा आप देख रहे हैं ऑरिजिन और ए दोनों एक ही पॉइंट है, तो आप इसको ऑरिजिन और ए, आप जो रेगुलर हेक्सागन लिए हैं, एक वाई एक्सिस है एक एक्स एक्सिस है, तो ये ऑरिजिन भी हो गया और ए भी हो गया, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं भाई ए बी माइनस ए ई, क्योंकि क्या है रीजन? ओ बराबर ए है, तो ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर ही है, क्योंकि ऑरिजिन और टेल एक, ए और ऑरिजिन सेम हो गया। तो ए बी वेक्टर क्या है आप देख लीजिए, ए माइनस ए ई वेक्टर क्या निकाले थे? तो ये निकाले थे 2b माइनस ए, यहां पे लिखेंगे 2b माइनस ए, यानी क्या हो गया? a माइनस 2b प्लस ए, यानी a प्लस ए 2a माइनस 2b वेक्टर। आप आसानी से समझ सकते हैं
तो कहने का मतलब ईबी वेक्टर क्या हो गया, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा कह रहा है एफसी वेक्टर, एफसी वेक्टर तो ये हो जाएगा ओसी माइनस ओएफ, पोजीशन वेक्टर से निकाल रहे हैं, ओसी माइनस ओएफ। तो ओसी क्या हो गया, ओसी मतलब एसी माइनस एएफ। एसी क्या है, तो आप देखिए ट्रायंगल ऑफ एडिशन से ए प्लस बी माइनस एएफ। एएफ वेक्टर क्या है, तो एएफ बराबर सी डी बी माइनस ए। आपको समझना है बेसिकली कि सवाल कैसे बनता है पोजीशन वेक्टर्स। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, ऊपर वाला पार्ट में हटा रहा हूं। अब किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ भी पूछा जा सकता, इसमें 100 तरह का सवाल आ सकता है। आपको बोल देगा ये वाला वेक्टर निकालिए, या कहीं से दे देगा, यहां से इसका मिड पॉइंट को मिला देगा, उसका बोलेगा वेक्टर निकालिए। कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन दिया जाए। मतलब इस रेगुलर हेक्सागन में सारा कंसेप्ट आपको समझना है कि पोजीशन वेक्टर का यूज करके सिर्फ 2 वेक्टर दिया हुआ है, सबको निकालना इन फॉर्म ऑफ इतना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर जैसे एफसी वेक्टर ये हो गया ए प्लस बी माइनस बी प्लस ए, ये एडिटिव इनवर्स कैंसिल आउट, एडिटिव इनवर्स कैंसिल आउट, ये हो गया 2a वेक्टर। तो आप किसी भी वेक्टर को आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होगा, कैसे क्या बनेगा, एफसी वेक्टर, एफसी वेक्टर क्या होगा, तो ये आपको कैसे बना सकते हैं, तो आप आसानी से बना सकते हैं। देख लीजिए एफसी वेक्टर मतलब एसी वेक्टर माइनस एएफ वेक्टर, एएफ है बी माइनस ए, सबके वैल्यू को वहां रखना है और आसानी से बनाना है, क्योंकि ऑरिजिन और टेल एक हो गया। तो आप वेक्टर का कैलकुलेशन समझ रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर का क्या यूज है। तो अब हम लोग आते हैं आगे, पहले हम लोग थोड़ा सा बात और जानें कि वेक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसे कैसे लिखा जाता है, क्या अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में क्या है उसको समझना है। अब देखिए अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स के क्या प्रॉपर्टी है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, पहला है कि वेक्टर में वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर होगा। ए इज द एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस, बी ऑल्सो एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस, देन ए प्लस बी ऑल्सो एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस। मतलब कहने का मतलब सम ऑफ 2 और मोर देन 2 वेक्टर इज ए वेक्टर, सम ऑफ 2 और मोर देन 2। लेंथ ऑफ साइड निकालना है, तो लेंथ ऑफ साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों का मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड ए बी निकालना है। तो मतलब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ट्रायंगल का पहला साइड का लेंथ निकल जाएगा। तो मतलब ए बी क्या है, यहां लिख देते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड यहां पे लिख देते हैं, तो ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये होता है। ये हो गया लेंथ ऑफ साइड ए बी, ये हो गया लेंथ ऑफ साइड, ये था वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये लेंथ ऑफ साइड ए बी हो गया। पहला कंडीशन, पहला चीज ये निकालेंगे। दूसरा निकालेंगे लेंथ ऑफ साइड बी सी, यहां लिख देते हैं लेंथ ऑफ साइड बीसी, बीसी मतलब वेक्टर बीसी का मैग्नीट्यूड, तो बीसी ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब इस वेक्टर का, तो ये हो जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z3 माइनस z2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गया।
ये हो गया लेंथ ऑफ साइड BC। अब तीसरा लेंथ ऑफ साइड, ये तीनों चीज निकालने के लिए इस तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, साइड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो लेंथ ऑफ साइड यहाँ पे लिख देते हैं, लेंथ ऑफ साइड AC या CA, लेंथ ऑफ साइड AC मतलब CA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, CA वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होगा x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z3 का होल स्क्वायर। ये z3 है, z1 माइनस z3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब आप लेंथ देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप का ट्रायंगल है। यदि तीनों साइड का लेंथ बराबर है तो इक्विलैटरल है, कोई दो साइड का लेंथ इक्वल है तो ये आइसोसेलस है, यदि तीनों साइड में कोई बराबर नहीं है तो स्केलेन ट्रायंगल है। तो आप ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को वेक्टर मेथड से किस तरीके से बनाइएगा ये आपको पता चल रहा है। तो ये चीज सारे स्टूडेंट पहले समझ के नोट करें कि वेक्टर अलजेब्रा का सवाल हम कितना आसानी से बना सकते हैं। अब मान लीजिए तीनों का, चूंकि हमको प्रूफ करना है या कभी भी कोऑर्डिनेट दे दिया है तो आपको वेक्टर मेथड से बोलेगा तो ये काम करना है। अब कंडीशन फॉर इक्विलैटरल, इक्विलैटरल में क्या करना है, आइसोसेलस में क्या करना है, स्केलन में क्या करना है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है वो देखिए। कंडीशन फॉर इक्विलैटरल, कंडीशन फॉर इक्विलैटरल, इक्विलैटरल मतलब AB बराबर BC बराबर AC, तीनों साइड का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इस आइसोसेलस में क्या होगा, आइसोसेलस, आइसोसेलस में क्या होगा, लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल। और तीसरा स्केलन, स्केलन में क्या होगा, स्केलन ट्रायंगल में क्या होगा, कोई भी साइड किसी के बराबर नहीं होगा तो स्केलन ट्रायंगल होगा। तो ये तीन बात है, कंडीशन फॉर इक्विलैटरल, आइसोसेलस, लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, कंडीशन फॉर इक्विलैटरल में, और स्केलन ट्रायंगल में क्या होगा, कोई भी साइड किसी के बराबर नहीं होगी, किसी का लेंथ किसी के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये होगा। तो आप वेक्टर मेथड से ये प्रूफ कर सकते हैं। तो सारे स्टूडेंट इसको पहले समझ के नोट करें वेक्टर अलजेब्रा का कंसेप्ट क्या है। अब देखिए एक एग्जांपल और, बहुत सारी बातें हैं वेक्टर में। सेक्शन फार्मूला से किसी वेक्टर को लेंथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये सारी बातें हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा एक एक बात। एक एग्जांपल, ABCD is a regular hexagon, and vector AB is a vector and BC is a B vector. Find AD vector, AE vector, AF vector in form of A and B। ये क्वेश्चन सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें पहले। इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें पहले। ABCDF is a regular hexagon and AB is a vector and BC vector B। AB बराबर A वेक्टर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इसको कट करके इसको हटा के ये भी लिख सकते हैं, बराबर वेक्टर A एंड BC वेक्टर B। फाइंड वेक्टर AD AE AF इन फॉर्म ऑफ AB। तो सबसे पहले इसको कैसे बनाते हैं सॉल्यूशन में देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले रेगुलर हेक्सागन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेगुलर हेक्सागन
रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पहले यहां फिगर बनाएंगे रेगुलर हेक्सागन का, 1 2 3 4 इस तरीके से। हालांकि सही से बना नहीं, पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें। हेक्सागन कैसा होगा देखने में, पहले वो देखिए। इस तरह का फिगर होगा। इस तरह का इस तरह का रेगुलर हेक्सागन, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये सारा इक्वल होगा। तो बनाएंगे कैसे, पहले इसके बारे में हम लोग जाने। रेगुलर हेक्सागन नाम दे दें ए बी सी डी ई एफ, ये रेगुलर हेक्सागन मतलब ऑल साइड्स। ये लेंथ, ये साइड का लेंथ यदि 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये ऑल आर 5 मीटर होगा। सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें, तब हम लोग बताते हैं कि इस सवाल को बनाएंगे कैसे। अब आइए देखते हैं पोजीशन वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। इससे आपको सारा कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। तो पहले इस सवाल को सारे स्टूडेंट नोट कर लें। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां देखिए सारे स्टूडेंट, अब क्या कर रहा है, इन फॉर्म ऑफ ए बी। तो सबसे पहले करना क्या है, सॉल्यूशन में एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है, बड़ा फिगर इस तरह का एकदम बराबर देके, ऐसे ऐसे थोड़ा देखिएगा, फिगर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ऐसे। ये रेगुलर हेक्सागन है। अब इसका नाम दे देते हैं, एकदम वेक्टर को सही से बनाएंगे। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इस तरीके से सब वेक्टर है। अब करना क्या है, यहां पर एक वाई एक्सिस एक्स एक्सिस इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये रेगुलर हेक्सागन, हालांकि यहां इस तरीके से आएगा, इसको हम लोग पहले सही से बना लें। इस तरीके से पहले वाई एक्सिस और यहां पर से ऐसे रेगुलर हेक्सागन। नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ये रेगुलर हेक्सागन है। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए बी को बोल दिया वेक्टर ए और बी सी को बोल दिया वेक्टर बी, बीसी को बोल दिया वेक्टर बी। ये सारी बातें आपको समझनी है। तो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें, ये वेक्टर बी नाम दे दिया, वेक्टर बी, ये वेक्टर ए। अब सारे वेक्टर को, ये वेक्टर है। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इसमें सारा कंसेप्ट हम क्लियर कर दें। ए मतलब ऑरिजिन है, यहां पर हम लोग क्या किए, ऑरिजिन को ए मान लिए हैं, या ए ऑरिजिन दोनों सेम है, तो इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं। तो ए बी ए वेक्टर है, बी सी बी वेक्टर है। अब हमको निकालना है एसी वेक्टर। पहले निकालते हैं एसी वेक्टर। एसी वेक्टर कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, एडिशन क्या होता है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ये हो गया एसी वेक्टर, ये एसी वेक्टर हो। तो यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर एसी वेक्टर। तो एसी वेक्टर आपका हो गया इस दो वेक्टर के फॉर्म में, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ए प्लस बी। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर।
अब निकालना है ए डी। ए से डी को मिला दिए, डायरेक्शन ये है, एरो का डायरेक्शन ये है। अब कैसे निकालेंगे? तो देखिए एक बात आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमको निकालना है ए डी। ये दोनों, इस वेक्टर का डायरेक्शन और इस वेक्टर, ये दोनों पैरेलल वेक्टर है। ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों पैरेलल है, देखिए ध्यान से, बोथ आर पैरेलल, दोनों का डायरेक्शन सेम है और ये रेगुलर हेक्सागन है। तो यहां पर सेंटर आएगा, सेंटर ऑफ हेक्सागन होगा। तो ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का डबल हो जाएगा। जैसे ये बी वेक्टर है तो यहां से बी और ये बी दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो वेक्टर एडी वेक्टर जो होगा, एडी वेक्टर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ बीसी वेक्टर। ए से डी डायरेक्शन क्या है? ए से डी, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू वेक्टर बी। इसका रीजन क्या है? ये रेगुलर हेक्सागन है, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम होगा, पैरेलल वेक्टर होगा और इतना ही डबल लेंथ ये, तो यहां से यहां तक इसका डायरेक्शन सेम है, तो ये 2b वेक्टर होगा। तो आपको पता चल गया कि ये वेक्टर एडी वेक्टर क्या होगा? तो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बीसी होगा। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, अभी इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है। अब निकालना है सीडी वेक्टर। सीडी वेक्टर निकालना है, तो सीडी वेक्टर कैसे निकालेंगे? सीडी वेक्टर तो दो तरीका है। तो ट्रायंगल ऑफ, पहले इन ट्रायंगल ए सी डी में इसको निकालने का तरीका, पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें, सिस्टमैटिकली बता रहे हैं कि पहले हम ए सी वेक्टर निकाले, ए प्लस बी वेक्टर, इस दो वेक्टर के फॉर्म में निकाले। एडी वेक्टर निकाले, क्या निकाले? तो 2b वेक्टर हो गया, ये 2b वेक्टर हो। और ये जो वेक्टर अब सी डी वेक्टर निकालना है, तो दो तरीका है सी डी वेक्टर निकालने का, वो हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। जब भी कंफ्यूजन आ जाए तो ये सब बात याद रखिएगा, वेक्टर अलजेब्रा का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग नहीं कुछ इन ट्रायंगल एसीडी में, एसीडी में क्या होगा? एसी वेक्टर प्लस सीडी वेक्टर बराबर एडी वेक्टर। आप यहां से निकाल लीजिए, सीडी वेक्टर निकल गया। तो सीडी वेक्टर क्या होगा भाई? सीडी हो जाएगा एडी माइनस एसी, एडी माइनस एसी। एडी वेक्टर क्या है? तो आप यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं? एडी 2b, और एसी वेक्टर क्या निकाले हैं? ए प्लस बी। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे? 2b वेक्टर माइनस ए माइनस बी वेक्टर। तो 2b जैसे नंबर सिस्टम में होता है 2b माइनस बी, तो b, तो ये हो गया b माइनस ए वेक्टर। मतलब सी डी वेक्टर क्या निकल गया? सी से डी, सी से डी, इसका डायरेक्शन है सी से डी, ये याद रखना है। तो ये वेक्टर हो गया b माइनस ए, ये निकल गया a प्लस बी, हो गया b माइनस ए। आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए हमको निकालना है डीई वेक्टर। ये और ये पार्ट दोनों पैरेलल है, एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन अपोजिट है। ये यदि वेक्टर ए है, ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, तो ये माइनस ए वेक्टर हो, माइनस ए वेक्टर, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है ए बी। और डी ई, डी से ई दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? डी वेक्टर। तो डी वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस ए बी वेक्टर, इट मीन्स माइनस ए वेक्टर। आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है और इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, आप आसानी से बना सकते हैं। अच्छा अब देखिए, अब ई एफ वेक्टर निकालना है, ई से एफ, और ये है बी से सी। तो बी से सी वेक्टर क्या है भाई? बी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन है बी से सी, और ये साइड और ये साइड बराबर होगा, एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है। तो ई एफ वेक्टर क्या होगा? तो ई एफ वेक्टर हो जाएगा माइनस बीसी वेक्टर। माइनस क्यों हुआ? ड्यू टू डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा माइनस बी, तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर, माइनस बी। अच्छा अब पूछा जा रहा है ए एफ वेक्टर। अच्छा एक बात और पूछ रहे हैं, ए ई वेक्टर क्या होगा? ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर कैसे निकालेंगे?
तो इस ट्रायंगल में अब हम निकाल रहे हैं ए वेक्टर, इसका डायरेक्शन है ए से ई। कैसे निकालेंगे, पहले सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें कैसे निकलता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आप किसी भी ट्रायंगल जो सेलेक्ट कीजिएगा उसको लिखना जरूर है मैथमेटिक्स में, ये सब बात ध्यान में रखनी है। अब आगे देखिए, जैसे हमको निकालना है ए वेक्टर, ए वेक्टर, ए वेक्टर मतलब ये, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, कभी दिक्कत हो जाए तो याद रखना इन ट्रायंगल एडीई में, इन ट्रायंगल एडीई में क्या लगाएंगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। कुछ नहीं पता है तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के आप कोई भी वेक्टर लगाते, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एडीई में क्या लेंगे, हमको निकालना है ये, तो एडी प्लस डीई बराबर एई, ये हमको एई वेक्टर निकल गया। तो एई वेक्टर क्या हो गया भाई, एडी, एडी है 2b, डी क्या है माइनस ए, तो ये हो गया 2b माइनस ए वेक्टर। कुछ भी निकाला जा सकता है, ये हमेशा ध्यान में रखना, किसी को भी हम लोग निकाल सकते हैं। और देखिए अभी बहुत सारी बातें इस पे चर्चा करेंगे, मतलब इस कंसेप्ट को एकदम निचोड़ के आपको रख देंगे। अब देखिए ए वेक्टर हो, तीसरा हो गया ए एफ वेक्टर, ए से एफ। आप देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर बोथ आर सेम, ये और ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, इधर है इसका भी डायरेक्शन इधर है, हालांकि इतना मोटा नहीं, आपको समझना है एकदम बारीकी से एक लाइन से, जो कि हम आपको सिखा रहे हैं। तो सी डी वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम होगा, चूंकि रेगुलर हेक्सागन है, इसका जो डायरेक्शन है वही इसका डायरेक्शन है, तो इसका डायरेक्शन बी माइनस ए है, तो ये भी वेक्टर क्या होगा भाई, बी माइनस ए वेक्टर, यानी ए एफ वेक्टर क्या होगा भाई, ए एफ वेक्टर होगा बी माइनस ए। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, और इसके बारे में और सारी बातें बता देते हैं, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि क्या, हमको बोल देगा एफ सी वेक्टर, ये वाला वेक्टर निकालना है, या हमको और कह देगा ए बी ई बी वेक्टर ये निकालना है, कुछ भी निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे, तो ये वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं, या हमको इसका पोजीशन वेक्टर पता है, इसका पोजीशन वेक्टर पता है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। अब देखिए बेसिक बात, पोजीशन वेक्टर क्लियर होने से आपका 90% सवाल या 75% सवाल तो ऐसे बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर का यदि कंसेप्ट क्लियर है, बड़ा से बड़ा सवाल। अब जैसे देखिए हमको निकालना है एफ ई एफ वेक्टर या सी वेक्टर, हमको कोई भी पूछा जाएगा, हमको जैसे ई बी वेक्टर पूछा जा रहा है, ई बी वेक्टर, तो आप लिखिएगा ओ बी माइनस ओ ई। अच्छा आप देख रहे हैं ओरिजिन और ए दोनों एक ही पॉइंट है, तो आप इसको ओरिजिन और ए, आप जो रेगुलर हेक्सागन लिए हैं, एक वाई एक्सिस है एक एक्स एक्सिस है, तो ये ओरिजिन भी हो गया और ए भी हो गया, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं भाई, ए बी माइनस ए, क्योंकि क्या है रीजन, ओ बराबर ए है, तो ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर ही है, क्योंकि ओरिजिन और टेल एक, ए और ओरिजिन सेम हो गया। तो ए बी वेक्टर क्या है आप देख लीजिए, ए माइनस ए और मोर देन 2, वेक्टर इज ए वेक्टर,
दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमेशा वेक्टर होगा, पहला बेसिक प्रॉपर्टी। दूसरा, कम्यूटेटिव लॉ, ए प्लस बी, बी प्लस ए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये पहली बात। तीसरा क्या है, एबीसी आर थ्री वेक्टर्स, थ्री वेक्टर्स, देन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सारा लॉ वेक्टर में यूज होता है। किसी भी वेक्टर में ए प्लस बी, बी प्लस ए हमेशा बराबर हो, ये सारी बातें बता रहे हैं। VS का मतलब होता है वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस। ये हमेशा याद रखना, ये वेक्टर स्पेस क्या होता है, ये लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है, वेक्टर स्पेस। वेक्टर में वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर होगा। वेक्टर में ए प्लस बी, बी प्लस ए हमेशा, ये हम प्रूव कर देंगे पैरेललोग्राम लॉ से। कैसे होता है, इसमें प्रिज्म बना के तीन वेक्टर लेके ये एसोसिएटिव लॉ भी प्रूफिंग आता है, स्टेट बोर्ड में ये प्रूफिंग आ जाता है। लेकिन देखिए पहले ये बात हमको जानना है कि वेक्टर में क्या क्या चीज होता है। अब देखिए, अब आता है, एक वेक्टर होता है ए वेक्टर, जीरो वेक्टर, ए प्लस जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर फॉर ऑल ए। किसी भी वेक्टर में यदि जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वही रहता है जीरो वेक्टर। इसी को इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वेक्टर। एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। जैसे नंबर सिस्टम में दो में यदि जीरो को ऐड करते हैं तो वही रहता है, तो जीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, वेक्टर में कौन कौन सा लॉ होता है। ए प्लस जीरो वेक्टर बराबर जीरो प्लस ए वेक्टर बराबर ए फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस। अब क्या होता है, इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर। अब क्या होता है, जैसे कोई भी वेक्टर है उसका एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे मान लीजिए ए बी वेक्टर है, ये है, इसका डायरेक्शन ये है, तो बी ए का डायरेक्शन इधर होगा, तो बी ए का डायरेक्शन ये हो जाएगा माइनस ए। तो ये इसमें क्या होता है, ए इज द एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस माइनस ए, एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस, देन ए प्लस माइनस ए, माइनस ए प्लस ए बराबर जीरो वेक्टर। ये वेक्टर में भी सेम अलजेब्रा का रूल, ए प्लस माइनस ए, माइनस ए प्लस ए वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, माइनस ए को क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए।
किसी भी वेक्टर का एडिटिव इनवर्स निकालना है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। माइनस ए का एग्जांपल एक तो दे देते हैं, फाइंड। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है एडिटिव इनवर्स ऑफ एक नंबर का ऑब्जेक्टिव दे सकता है कहीं से भी। ये सब जितना भी थ्योरी है, एक नंबर ये जानकारी रहेगा तो कोई भी सवाल आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल दे देते हैं, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। एक नंबर का सवाल, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। फॉलोइंग वेक्टर, मैट्रिसेस भी है, वेक्टर का ही पार्ट है। फॉलोइंग वेक्टर्स, जैसे यहां देखिए ए वेक्टर दिया हुआ है -i + 2j - 3k, पहला दिया हुआ है। दूसरा वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है -11i + 3j - k। ये दो वेक्टर का एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो मान लीजिए एक एक नंबर का दो 1 मार्क्स 1 मार्क्स। कैसे बनाएंगे? तो सॉल्यूशन पहले लिखना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी वेक्टर। जैसे ये वेक्टर पहले से ए माना हुआ है, तो यहां लिखेंगे -a इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो ए तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। तो -1 इंटू ए, यानी हर एक एलिमेंट में -1 -i + 2j - 3k। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा? +i -2j + 3k। ये जो है -a हो गया। ये जो वेक्टर निकला, इस वेक्टर का क्या हो गया? एडिटिव इनवर्स। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहले लिखना होगा ये पूरा स्टेटमेंट, चाहे छोटा सवाल रहे या बड़ा सवाल रहे, स्टेटमेंट नहीं छोड़ना है। दूसरा है -b, b तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो -b इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ b। एडिटिव इनवर्स, पहले स्टेटमेंट जरूर लिखना होगा। स्टेटमेंट जो नहीं लिखते हैं तो इसी में सवाल में नंबर कट जाता है, ये याद रखना है। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी। तो -b -1 इंटू b -1 -11i + 3j - k। यहां भी क्या होगा? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 11i - 3j + k। ये जो निकला, इस वेक्टर का एडिटिव इनवर्स निकला। किसी वेक्टर में उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ेंगे तो हमेशा नल वेक्टर हो, क्योंकि एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें। अब आगे देखिए, पहले अब आता है क्या? वेक्टर में वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर होगा, वेक्टर में वेक्टर को घटाएंगे तो वेक्टर होगा। वेक्टर को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वेक्टर होगा। अब जो इंपॉर्टेंट बात आता है उसको भी समझना है, एक्सटर्नल डिकम्पोजिशन, इसको बोलते हैं इंटरनल डिकम्पोजिशन। सम ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर इज ए वेक्टर। पहली बात ये समझ गए हम लोग। इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लोजर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसी को बोलते हैं इंटरनल डिकम्पोजिशन। मॉडर्न अलजेब्रा, ये क्लोजर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या एडिशन इज द बाइनरी ऑपरेशन। तीसरा नाम है एडिशन इज द बाइनरी ऑपरेशन।
बाइनरी ऑपरेशन, यानी शॉर्ट में ऑपरेशन भी लिखते हैं या बाइनरी ऑपरेशन। किसी भी वेक्टर को वेक्टर के साथ जोड़ेंगे तो वेक्टर होगा, जैसे नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो नेचुरल होगा। इसको इंटरनल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। किसी भी सेट के एलिमेंट को उसी के किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड करने के बाद रिजल्ट भी उसी सेट का होगा तो इसको इंटरनल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसी को बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। ये सारी बातें हैं, तो जब हम ऑनर्स का बैच स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये सब मोर डिटेल चलेगा। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं इसको इंटरनल डिकम्पोजिशन एंड एडिशन इज द बाइनरी ऑपरेशंस। तो ये तीन बात है सम ऑफ टू। लेकिन वेक्टर में वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर नहीं होता है, तो इसमें होता क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक्सटर्नल डिकम्पोजिशन। इसके बाद वेक्टर में दूसरा रूल क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होता है ये समझना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन या इसी का नाम है एक्सटर्नल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ये क्या होता है भाई, किसी भी नंबर से किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर हो। जैसे ए इज द या अल्फा या के, ज्यादा बेटर होगा के लीजिए, के इज द एलिमेंट ऑफ फील्ड। एफ का मतलब फील्ड, फील्ड का मतलब फील्ड के बारे में भी एक कंसेप्ट आता है, फील्ड क्या होता है। और ए इज द एलिमेंट ऑफ वेक्टर। यदि किसी भी नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर होगा। किसी भी नंबर से, किसी भी नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा वेक्टर होगा। यह पहला रूल है, इसी को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं, बहुतों को ये भी दिक्कत होता है कैसे, तो कैसे का जवाब यहां पर है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट को ओरिजिन से उठाए हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 3 डायमेंशनल वेक्टर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर है i-2j + 3k, ये वेक्टर है, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है। अब बोल रहा है इवेल्युएट 1/2 इंटू वेक्टर ए। तो किसी भी नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई, चाहे प्लस हो माइनस हो, रेसिप्रोकल में हो, फ्रैक्शन हो, वो हमेशा वेक्टर होगा। देखिए ध्यान से, तो 1/2 i-2j + 3k मल्टीप्लाई कीजिए, हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा। i/2 -2/2j 3/2k, तो 1/2i 2 कैंसिल j। तो क्या हो गया, यदि किसी नंबर से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या स्केलर हो गया, ये ऑल्सो वेक्टर है। तो इसी को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब आगे देखिए, पहला अभी ये लंबा टॉपिक चलने वाला है, घबराने वाली बात नहीं है। जो भी पढ़ाएंगे एकदम जीरो से हीरो, और घर में जरूर स्टडी करते रहिए और सारा वीडियो को देखिए और दूसरे को भी पढ़ने का मौका दीजिए, समझिए क्या क्या बात बता रहे हैं। और देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है वो देखिए। पहला चीज कि किसी भी स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भैया, वेक्टर होगा। दूसरा चीज, जैसे k इंटू वेक्टर a + b, ये हो जाएगा k इंटू वेक्टर a + k इंटू वेक्टर b। ये सब प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखना होगा। दो वेक्टर का सम है, जैसे यहां पर दे दिया 3 इंटू वेक्टर a + वेक्टर b, तो ये हो जाएगा 3 इंटू वेक्टर a। एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी होना जरूरी है, किसके बराबर होगा। तीसरा चीज है k1 k2 इज द रियल नंबर या फील्ड। फील्ड बोले, रियल नंबर भी फील्ड होता है, फील्ड का कंसेप्ट है, अभी वो सब नहीं जानना है, खाली आपको ये जानना है k1 k2 रियल नंबर
देन K1 प्लस K2 इंटू वेक्टर ए, ये हो जाएगा K1A। स्केलर में स्केलर को जोड़ेंगे तो स्केलर होगा, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर होगा। इधर भी वेक्टर और ये K1 इंटू ए वेक्टर प्लस वेक्टर, वेक्टर यानी इधर भी वेक्टर होगा इधर भी वेक्टर होगा, हमेशा ये जानना है, लेकिन ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चौथा चीज जानिए, ये देखिए, पहले सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट कीजिए। फील्ड बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, ये सारा रूल वेक्टर में हमेशा अप्लाई होता है। अब देखिए, थोड़ा सा लेवल को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, क्लच वायर तब फ्री होगा और तब ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्या होता है, K1 इंटू K2 वेक्टर ए बराबर K1 वेक्टर ए इंटू K2, जैसे लिखिए पहले K1 K2 लिख दीजिए, या K2 इंटू K1 इंटू वेक्टर ए। K1 K2 क्या है, रियल नंबर है, हमेशा ध्यान में रखना है। पहला नेक्स्ट, 1 is the element of real number, a is the element of vector, then 1 into वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए। किसी भी नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वेक्टर होगा, ये सारी बातें आपको समझनी है। अब देखिए, 0 इज द रियल नंबर, ए इज द एलिमेंट ऑफ वेक्टर, तो 0 से यदि किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 वेक्टर होगा, ये रियल नंबर है और ये बगल में वेक्टर है, यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 वेक्टर होगा। ये सब बात आपको याद रखनी है कि किसी भी नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वेक्टर होता है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अभी हम इस पर रेगुलर वीडियो बनाएंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, जहां तक जाइएगा वो सारा चीज बताएंगे। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसका नाम है स्किल फोरम, और अपना पढ़िए, दूसरे को भी पढ़ने का मौका दीजिए। और हम पहले भी बता चुके हैं कि हर पॉइंट को हम उठाने वाले हैं, और इसको रेगुलर देखिए, मेहनत कीजिए, आपके साथ हम एनी टाइम खड़े हैं। और आशा करते हैं कि आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, थैंक यू।